मुलाकात हुई थी, खान साहब ने एक दो दफ़ा कहा था कि आप तैयारी पकड़ें, मैं बस जो है वो कॉल दूंगा, ये बात आपने बाहर आके बताई थी। अभी कोई खान साहब ने नवंबर के हवाले से पहले से डायरेक्शन दी हुई है? क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं भी होती तो मेरे पास जो ऑर्डर है या डायरेक्शन है खान साहब की वो मौजूद होती। अब देखिए, मैंने तो वो पैगाम दिया जो इमरान खान ने हमें कहा था कि आप तक पहुंचा दें, और बाकी जो डायरेक्शन होती है वो अपने पार्टी के लोगों को उन्होंने दे दी होगी और उनके पास होगी। नहीं, नवंबर के एहतजाज के हवाले से भी कोई डायरेक्शन थी? क्योंकि आपने ही देनी होती है, आपकी मुलाकात होती है, आपने पार्टी को देनी होती है डायरेक्शन, मतलब कि खान साहब ने ये कहा। सुनो, आपको क्यों वो बताएंगे कि क्या डायरेक्शन है? वो पार्टी वालों को बताएंगे, और उन्होंने पार्टी वाले भी अंदर गए हैं, पार्टी के लोग अंदर थे जब अदालत लगी हुई थी, उनको दे दी होगी। हमने तो आपको वो मैसेज दिया जो इमरान खान हमें देते हैं कि आप तक पहुंचा दें, और उन्होंने आपने अवाम तक पहुंचा दिया होगा। उन्होंने कहा था तैयारी पकड़ें। अलीमा खान साहब, फिर आप अदालत में पेश नहीं होंगी? क्या आपका प्लान है? क्योंकि 6 दफ़ा तो आपके वारंट गिरफ्तारी जो है तकरीबन 7 दफ़ा जारी हो चुकी हैं। देखें, उन्होंने कहा था तैयारी पकड़ें। अलीमा खान साहब, फिर आप अदालत में पेश नहीं होंगी? क्या आपका प्लान है? क्योंकि 6 दफ़ा तो आपके वारंट गिरफ्तारी जो है तकरीबन 7 दफ़ा जारी हो चुकी हैं। देखें, हमारे लॉयर फैसल मलिक ने उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चैलेंज की हुई है, तो जहाँ उन्होंने वो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं मान रहे और उसको चैलेंज किया हुआ है, तो उसके आगे मैं कैसे पेश हो सकती हूँ? तो पहले तो वो उसका जवाब दें कि उनकी जुरिस्डिक्शन कैसे है, और दूसरा हमने अपने लॉयर को कह दिया है कि मैं तो अकेली नहीं जाऊंगी जब तक आप लोग सारे साथ नहीं होंगे, और आप आने को तैयार नहीं है। जब आप आएंगे मैं फिर अदालत के सामने चली जाऊंगी। हमारे ऊपर तो कोई केस नहीं है ना, FIR है, हम कैसे पेश? फिर मैं ये अगला केस मैं ये करूंगी कि मुझे बताएं, मैंने तो आपको पैगाम दिया था, और अगर आपने आगे दिया तो आप हमारे साथ आएंगे तो फिर मैं अदालत चली जाऊंगी। आईडी कार्ड ब्लॉक किया गया, अकाउंट वगैरह, आपको बाहर जाने का इरादा रखती थी जिस वजह से ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया है? नहीं, वो अदालत के तो फिर मैं अदालत चली जाऊंगी। आईडी कार्ड ब्लॉक किया गया, अकाउंट वगैरह, आपको बाहर जाने का इरादा रखती थी जिस वजह से ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया है? नहीं, वो अदालत कह रही है कि मैं पेश हूँ ताकि वो ट्रायल चला सकें कि मैंने आप लोगों तक पैगाम इमरान खान का क्यों दिया था, और इसलिए उन्होंने आईडी कार्ड, पासपोर्ट, और उनको डर होगा शायद मैं भाग ना जाऊं। मैडम, आखिरी सवाल ये है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल साहब अगर कोई सीरियस एफर्ट करते हैं इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए, तो आप और PTI उनके साथ खड़ी होगी? आपको उनकी बड़ी फिक्र है, जो जेलों में बैठे हुए हजारों लोग, आप उनकी क्यों नहीं फिक्र कर रहे हैं? जिन्होंने जंग लड़ी है और जिन्होंने जेल काट रहे हैं, जिनके घर टूटे हैं, जिन्होंने जो इतना जुल्म सहा है, जिनकी फैमिलीज पीछे गुर्बत में बैठी हुई है, आपने कभी एक दफ़ा उनका सवाल नहीं पूछा? जो इमरान खान के लिए जंग लड़ रहे हैं पिछले 2.5 साल से, जो पाकिस्तान के लिए जंग लड़े हैं, मुझे समझ नहीं आती आप उनके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? आप क्या ये देखें, आप सहाफत कर रहे हैं ना, पहले आप ये बताएं कि आप इंसानियत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपका क्या मीडिया की जिम्मेदारी है इंसानियत? जिन लोगों को गोलियां लगी हैं, चाहे मुरीद के में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे 9 मई का हो, चाहे 26 नवंबर को हो, आपने अगर खड़े होना है ना सहाफत में, इंसानियत के लिए खड़े हो, और आपकी सहाफत इंशाल्लाह चमक जाएगी। बहुत शुक्रिया। उनको तैयारी की जरूरत है या नहीं है, लेकिन बहरहाल नहीं जी, हमने यही दरखास्त की कि जब तक इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं होती बतौर वकील और उनकी हिदायत नहीं मिलती, उनका मौक़िफ़ क्या है इस मुकदमे के हवाले से, तो मैं बहस नहीं कर सकता। तो आज जज साहब ने हुक्म दिया है कि मेरी आज ही मुलाकात कराई जाएगी। आज मंगल का दिन है, 24 मार्च 2025 के इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच के फैसले के मुताबिक हर मंगल को वकला की मुलाकात होना होती है इमरान खान साहब से। आज भी मेरा नाम गया हुआ है, लेकिन पिछले 7 महीनों से किसी मंगल मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं हो सकी। तो आज का ऑर्डर लेकर मैं फिर जाऊंगा अडियाला, वहाँ हमें पिछले 7 महीनों से 2 मील दूर रोक दिया जाता है। आज देखते हैं इस ऑर्डर के साथ वो क्या करते हैं। तो हमने तो जज साहब को यही कहा है कि आपके पिछले तमाम ऑर्डर जो हैं वो बेअसर साबित हुए हैं। आज का ऑर्डर हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा, शाह साहब से आपकी मुलाकात हुई है, बसरा साहब और आपकी, तो इस मुलाकात को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोई पैगाम खान साहब के लिए है, या फिर शाह साहब रिहाई में किरदार अदा कर सकते हैं। मुफाहमत की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ मुज़ाहमत की बातें हो रही हैं।
तो इस हवाले से इनसाइड क्या है, शाह साहब ने क्या डायरेक्शन है? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान के वफादार हैं। जो मीटिंग उनकी हुई कुछ लोगों से, वो उनकी हिमा से नहीं हुई थी। उससे कोई ऐसा तासुर ना लिया जाए कि वो किसी और ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन लोगों को भेजने वालों ने भेजा, उन पे एक तरह से मुसल्लत किया गया, उनके इल्म में नहीं था कि वो आ रहे हैं, लिहाजा उस मीटिंग की किसी भी हवाले से कोई अहमियत नहीं है। तो शाह महमूद साहब ने बिल्कुल वजाहत से कहा कि मैं या इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। जेल में जो 2.25 साल उन्होंने गुजारे हैं वो उनकी वफादारी का सबूत है और वो वफादार रहेंगे।